हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम अगेन इन तहसीन वर्स, जहां आज हम मिल रहे हैं डार्क रियलिटी, जो कि हमारा 2 फेज में एग्जाम होने वाला है क्लास 10th का। उसके ऊपर उसके क्या क्या कॉन्स हैं, क्या क्या प्रोज है। वो प्रोज तो बहुत सारे आप सुने होंगे यूट्यूब पे, लेकिन आज मैं कुछ ऐसे कॉन्स भी लेकर आया हूँ जिसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा है। शायद किसी ने बात करी होगी। एक चैनल है जिसने एक टॉपिक के ऊपर बात करी है, लेकिन सभी टॉपिक्स पे नहीं। आज मैं आपको टोटल 7 रियलिटी बताने वाला हूं, जो कि हमारे कॉन्स के अंदर आते हैं। क्या क्या आपको नुकसान होने वाले हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज बात करने वाला हूं। 7 ऐसे तरीके हैं जिससे आपको सीबीएसई धोखा दे रहा है अपने अच्छेपन के लिए। एग्जैक्टली ये धोखा नहीं है, लेकिन इट्स अ वेरी बैड थिंग। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले सर्च के ऊपर चलते हैं एंड सातों के साथ को समझते हैं, एंड दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए आगे चलते हैं एंड चलते हैं सबसे पहले वाले कॉन्स के ऊपर, जो कि हमारा ट्रूथ 1। तो अब चलते हैं टॉपिक नंबर 1, जो कि हमारा ट्रूथ नंबर 1 सीबीएसई का, जिसके अंदर हमें क्या मिलने वाला है। हमें मिलने वाला है डबल प्रेशर गिफ्ट में। क्यों भैया? सीबीएसई ये कह रहा है कि हम प्रेशर को हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम लोग 2 फेज में एग्जाम लेने वाले हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा आसानी फील होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीबीएसई गलती से आपको डबल प्रेशर फेस करा रहा है। क्यों? क्योंकि अब होगा फरवरी में एक एग्जाम, दूसरा होगा मई के अंदर एक एग्जाम, एक फरवरी में, एक मई में। इसके बीच में क्या क्या है? मार्च, अप्रैल एंड मई, 2 महीने बचे। एंड इधर आपको दिसंबर एंड जनवरी आपको होंगे प्री बोर्ड्स। क्या होगा? प्री बोर्ड्स होगा। तो क्या हुआ? ये तो हर साल होता है, लेकिन आप यहाँ पे समझो, यहाँ पे जो आपको इंटरनल असेसमेंट दिए जाएंगे, इंटरनल असेसमेंट कराए जाएंगे, जिसमें आपका टाइम होगा वेस्ट, कंप्लीटली वेस्ट होगा। ये मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए आप इंटरनल असेसमेंट को कुछ इस तरीके से बनाएं कि आपको कम टाइम भी लगे, ज्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो, लेकिन जो आपका 20 मार्क्स है वो आपको पूरा मिल जाए। तो ये आपको करना होगा। लेकिन यहाँ पे देखो कि आपको इंटरनल असेसमेंट भी करना है, साथ ही साथ ये आपको प्री बोर्ड भी करना है। एंड देखिए यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे प्रेशर फील करेंगे। ओके, अब आप देंगे एग्जाम फरवरी में, ठीक? हाँ भैया, वो तो देना ही है। फरवरी में जब आप देंगे, भले ही आपका नंबर अच्छा आए ना आए, आपको क्या होगा, एक डर बना रहेगा कि रिजल्ट आएगा, मेरा पास होगा कि नहीं होगा। तो इसमें कुछ दिन चला जाएगा। ओके, तो वहां पे भी आप क्या करोगे? प्रेशर में ही रहोगे। प्रेशर है, पी से मैं लिख दे रहा हूं प्रेशर। ओके, प्रेशर में आप रहोगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आपको प्रेशर के साथ साथ एक और चीज का सामना करना पड़ेगा। अगर आपका कम नंबर आ गया तो, अगर आप फेल होते हो या फिर कम नंबर आ गया, आप चाहते हैं कि 7 फेज में एग्जाम दे, तो आप वहां पे सोचेंगे कि किस तरीके से आपका कम नंबर आ गया है। तो आप यहाँ पे सोचेंगे कि आपका पूरा सिलेबस पीछे छूट गया था, लेकिन ऐसा नहीं होगा और आपको समझ में नहीं आएगा, और आप फिर से उसी 2 महीने के अंदर फुल सिलेबस कंप्लीट करोगे, लेकिन सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स पे। ये तो आपको पता चल ही गया होगा यूट्यूब के ऊपर, आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर ही दे सकते हैं। तो आपको ये 3 सब्जेक्ट इन 2 महीने के अंदर कंप्लीट करना होगा, जिसका ये एक और प्रेशर आ गया। तो देखो टोटल प्रेशर कितना हो गया, 1 है, 2 है, 3 है, ये तो ट्रिपल प्रेशर हो गया भैया। हाँ, यही मैं बताना चाह रहा था कि आपको डबल से भी ज्यादा प्रेशर का सामना करना होगा। अगर पहली बार में नहीं निकला तो दूसरी बार में पेरेंट्स का भी प्रेशर आएगा। पहली बार में नहीं निकला, स्कूल का भी प्रेशर होगा कि आप क्यों नहीं निकाल पाए, क्यों नहीं ऐसा हुआ, हमने आपको सब चीज पढ़ाया था। ऐसा होने वाला है, एंड आई गारंटीड इट। भले आपके पेरेंट्स अच्छे हो, लेकिन आप उनके दिल में ये जरूर होगा कि मेरा बच्चा फेल हो गया। लेकिन ये देखो कि यहाँ पे सेकंड फेज कराने की जरूरत ही क्या है। इसके जगह पे हम कंपार्ट कर सकते थे ना, जिसमें हमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ता था। अगर हम फेल होते हैं तो हम कंपार्ट दे देते ना। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? कंपार्ट है ही। इसके बारे में मुझे पूरा डिटेल पता नहीं है, लेकिन कंपार्ट होगा या नहीं होगा इसके बारे में एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। लेकिन कंपार्ट किस लिए था? ये सेकंड फेज लाने की क्या जरूरत है फुल सिलेबस में करने के लिए? 3 सब्जेक्ट से फुल सिलेबस करने के लिए क्या जरूरत है सीबीएसई को कि उसने ये किया? आई डोंट नो। ओके, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है डबल प्रेशर। अब चलते हैं सेकेंड ट्रूथ के ऊपर, चलिए देखते हैं। अब हम आ चुके हैं ट्रूथ नंबर 2 के ऊपर, जहां पे आप देख रहे हैं कि आपको मिलने वाला है टोटल कंफ्यूजन कि भैया किस वाले पे फोकस करें, फेज 1 या फेज 2, फेज 1 या फिर फेज 2।
यहाँ पे ज्यादातर बच्चे ये सोचेंगे कि मैं यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स का अच्छे से देता हूँ, लेकिन जो 3 सब्जेक्ट्स सर मैं लिख सकता हूँ ना, ये 3 सब्जेक्ट्स की अच्छे से तैयारी कर लूंगा मैं 2 महीने में। क्या मुझे आप ये बता सकते हो कि जब आपने पूरे साल भर किसी चीज को नहीं पढ़ा, उसको 2 महीने में एक्सपर्टीज करके, और क्या भरोसा है। देखो एक बात बताओ, जब यहाँ पे प्री बोर्ड हुआ था, फिर बोर्ड हुआ 2025 में, मेरा भी हुआ था, ओके। उसके बाद क्या हुआ कि जो कंपार्ट एग्जाम हुआ ना, उसमें लगभग अराउंड 48% स्टूडेंट्स फेल हो गए थे, या फिर 52 शायद, या फिर इतना पास हुए थे। इसी के अराउंड था, 50% के अराउंड 50 था परसेंटेज पासिंग मार्क्स, ओके। तो क्या इसका गारंटी है कि सेकंड फेज में आप उसमें टॉप कर जाएंगे? ये चीज भी एक रहस्यमय है, तो इस पे भी आपको नजर देना होगा। तो मेरे हिसाब से फोकस करो आप, मोर फोकस, यहाँ पे आप ज्यादा फोकस करो। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छे से पास होना है, तो आपको ज्यादा फोकस करना होगा फेज 1 के ऊपर, ना कि फेज 2। हाँ, अगर फेज 1 में थोड़ा सा खराब हो जाता है तो उसको इंप्रूव कर सकते हैं फेज 2 में जाके। अब चलते हैं ट्रूथ नंबर 3 के ऊपर, जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं ट्रूथ नंबर 3 के ऊपर, ओके। तो जहां पे आपको प्रॉब्लम आने वाली है क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स को, कैसे दिक्कत आएगी। बच्चा पहले फरवरी में देता है एग्जाम, ओके। फरवरी में क्या होता है कि जैन एंड में जेई मेंस 1 का एग्जाम होता है। सभी बच्चे इंडिया के जानते हैं कि जेई मेन 1 कब होता है, जनवरी के एंड में होता है, लगभग हर साल इसी के अराउंड होता है। फिर फरवरी में हो जाएगा आपका एक बोर्ड। मान लो अगर यहाँ पे बच्चा फेल हो गया, किसी तरीके से उसके मार्क्स कम आ गए 75% से, तो क्या इसकी गारंटी है कि उसका जेई में होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आईआईटी एनआईटी उसको रिजेक्ट कर देंगे। फरवरी के बाद वो फिर से 2 महीने करेगा, मार्च अप्रैल। लेकिन ये देखो कि अप्रैल में भी फिर से होता है जेई मेंस 2, जेई मेंस 2 होगा, तो इसकी भी तैयारी करनी होगी। अगर इसमें वो फेल हुआ था, जेई मेंस 1 में अगर वो फेल हुआ था, फिर फरवरी के बोर्ड्स में भी फेल हो गया, अब उसको जेई मेंस 2 भी देना है। साथ ही साथ उसके ठीक अगले महीने मई में होता है, फिर से होगा बोर्ड्स। अभी तो ऐसा फिलहाल कुछ बना नहीं है कि 12th क्लास में 2 फेज होगा, लेकिन मैं ऐसे बात कर रहा हूँ अगर उसमें हो तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ फिर देना होगा बोर्ड्स। लेकिन हम यही जानते हैं कि मई की ठीक कुछ दिनों बाद, मई जून जुलाई अगस्त के टाइम पे ही क्या होता है बहुत खास, जो कि है हमारा इसका कुछ महीनों बाद जेईई एडवांस्ड होता है, जो कि हमारे पूरे वर्ल्ड का सेकंड या फिर थर्ड टफेस्ट एग्जाम है हमारे पूरे वर्ल्ड का। तो क्या उस बच्चे को गारंटी है कि वो जेई एडवांस 4 देगा, जेई मेंस 2 भी निकाल लेगा, जेई मेंस 1 में भले खराब आ जाए, अगर इसमें वो फेल हो गया तो क्या गारंटी है कि मई में आ जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से 10th की डिफिकल्टी बढ़ेगी, उसी तरीके से क्लास 12 की भी तो डिफिकल्टी बढ़ जाएगी ना, ये आप जानते हैं। लेकिन इसके ऊपर कोई बात क्यों नहीं कर रहा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। क्या सीबीएसई से लोग डरते हैं? नहीं समझ में आ रहा मुझे। अब चलते हैं ट्रूथ नंबर 4 के ऊपर और उसको अच्छे से समझते हैं। चलिए आगे। अब हम आ चुके हैं ट्रूथ नंबर 4 के ऊपर, जिसके अंदर आपको बताई जाएंगी डबल फीस की चर्चा, ओके। जो फरवरी में एग्जाम होगा उसकी एग्जाम फीस आपको भरी जाएंगी लगभग 2000 के अराउंड, 2000 से लेकर 2500 के अराउंड लगभग स्कूल चार्ज करते हैं। उतना करना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो करते हैं क्योंकि उनके भी बहुत सारे काम होते हैं। उनको अपने एम्प्लॉयज को भेजना होता है या फिर उनसे काम करवाना होता है, तो उनको कुछ देना पड़ता है, ओके। तो 2000 से लेकर 2500 वो लेते हैं, तो आपको ये भरना होगा। फिर आपको मई के अंदर, अगर ये नहीं निकला, मई के अंदर आपको ये फिर से भरना होगा। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं कितना ही भरना होगा या फिर कम भरना होगा, लेकिन इससे थोड़ा सा कम भरना होगा, लेकिन आपको ये पे करना ही होगा अगर आपको दोबारा एग्जाम देना है। फिर आपको होगा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। ट्रांसपोर्टेशन, अपने घर से आप सेंटर पे तो जाओगे ना, बिना सेंटर के तो जाओगे नहीं। अगर सेंटर दूर पड़ गया तो उनको कार बुक करना पड़ेगा या फिर ऑटो रिजर्व करना पड़ेगा या फिर आपको रैपिडो करना होगा, जिसका खर्चा थोड़ा ज्यादा होता है नॉर्मली से।
तो वो भी आपको पे करना होगा। आपको लगेगा पूरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, साथ ही साथ आपको भरना होगा एग्जाम फीस। अगर उससे अलावा आपको कुछ किसी भी चीज की जरूरत पड़ी, बीच में आपको नया बुक्स खरीदने हो गए या फिर किसी भी चीज के बारे में, क्योंकि उस समय ज्यादातर कंफ्यूजन होंगे बच्चों में कि क्या नया बुक ले ले, क्या दूसरा हम सैंपल पेपर ले ले पास हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। जो आपके पास है उसी से आप कंफर्म कर सकते हो अपना 10th का रिजल्ट। ओके, तो ये आपको फेस करना पड़ेगा। अब चलते हैं ट्रूथ नंबर 5 के ऊपर, जो कि जरूरी है हमारे लिए। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम चलते हैं ट्रूथ नंबर 5 के ऊपर, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें अगर पास होना है तो। अगर 12th वाले स्टूडेंट्स को लिए 75% चाहिए तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर अब चर्चा कर लेते हैं, जो कि हमारा रॉन्ग चेकिंग, साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन। क्या होगा अगर हम फरवरी में एग्जाम देते, अप्रैल तक हमको रिजल्ट किसी भी हाल में चाहिए होगा, फिर आप मई में एग्जाम देंगे तो ये आपको जून जुलाई तक, जुलाई अगस्त तक आपको देना ही होगा। जुलाई अगस्त तक रिजल्ट मिल जाएगा। पहले क्या होता था, जब हम एग्जाम देते थे तो फरवरी में जब हम एग्जाम देते थे तो वो लगभग मई के अराउंड आता था, जिसमें उनको थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता था चेकिंग करने के लिए। लेकिन अब क्या होगा, उनको सिर्फ लगभग 1 महीना के अराउंड मिलेगा पूरा, और दूसरे महीना आधा मिल सकता है या फिर वो भी ना मिले। उसमें उतने लाखों बच्चों के एग्जाम को कॉपी चेक करना होगा, तो इसमें हो सके तो थर्ड पार्टी यूज होगा। पिछले साल की तरह 2025 की तरह मेरा खुद का नंबर बहुत ज्यादा कटा हुआ था उसमें, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया बिकॉज आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास। सो यू नो दैट कि मिडिल क्लास को थोड़ा सा फेस करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे वो ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ज्यादा फेस करना पड़ेगा। मुझे तो 1 ही चांस मिला था, लेकिन आपको यहाँ पे 2 चांस में गलतियां हो सकती हैं, तो ये चीज होगा, रॉन्ग चेकिंग होगा। अगर ये थोड़ा हार्ड हो गया, ये थोड़ा नॉर्मल हो गया, तो यहाँ पे क्या करेगा, वो नॉर्मलाइजेशन लगाएगा कि दोनों को नॉर्मल किया जाए। उसमें आपके मार्क्स घटेंगे और कुछ कमजोर के बढ़ेंगे, भले ही वो फेल हो, लेकिन कुछ बढ़ सकते हैं, ऐसा चांस हो सकता है। सो यू नो दैट कि नॉर्मलाइजेशन इज वेरी वेरी बैड। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि सीबीएसई इज डूइंग वेरी बैड थिंग, तो वो ये नॉर्मलाइजेशन लगा सकता है आगे चल के। अब चलते हैं ट्रूथ नंबर 6 के ऊपर, एंड ट्रूथ नंबर 7 के बाद आज के वीडियो को करेंगे समाप्त। तो चलिए आगे चलते। तो अब हम आ चुके हैं ट्रूथ नंबर 6 के ऊपर, जो कि है इंटरनल असेसमेंट का खेल, जो कि आपको मिलेगा सिर्फ फर्स्ट चांस में ही, पहले बार में ही आपको कंप्लीट करना होगा, फर्स्ट फेज से पहले, फर्स्ट फेज से बिफोर, क्योंकि ये आपको एक ही चांस मिलने वाला है। दूसरे चांस में आपको ये नहीं मिलने वाला कि आप फिर से इंटरनल असेसमेंट का 20 मार्क्स जो हमको कम मिल चुका है उसको हम सुधार सके। तो ये चीज क्यों नहीं हो रही है? ये भी एक डार्क रियलिटी है जो कि सीबीएसई छुपा रहा है। अगर वो डबल फेस कर रहा है तो इसमें भी हमें आसानी मिलनी चाहिए ना। हमें 2 बार इंटरनल असेसमेंट का चांस मिलता ताकि हम उसमें 20 में 20 स्कोर करने की कोशिश करें। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए कि हमें इंटरनल असेसमेंट सिर्फ एक ही बार मिलेगा। बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड चला जा रहा हूँ, इमोशनल। ओके, समझ सकते हैं आप। अब चलते हैं ट्रूथ नंबर 7 के ऊपर, that is last and for class 10th reality। क्लास 10th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ट्रूथ नंबर 7 पे चलते हैं। अब हम आ चुके हैं ट्रूथ नंबर 7 के ऊपर, जो कि हमारे क्लास 11th में एडमिशन के लिए। अगर आप पहले में थोड़े कम नंबर आ जाते हैं तो आपको देना होगा मई में एग्जाम, जिस वक्त हमारे स्कूलों में क्लास 11th का एडमिशन होता था। ओके, तो स्कूलों में जब एडमिशन होता था मई में, तो आपको वहां पे थोड़े आराम मिल जाता था। क्यों? क्योंकि मई था, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी। यहाँ पे आपका फिर से 11th क्लास का टेस्ट होता था, फाइनल एग्जाम होता था, स्कूल ही लेता था। तो मई आपको मिलता था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीने आपको मिलते थे टोटल क्लास 11 की प्रिपरेशन में, जो कि अब बहुत ज्यादा घट जाएगा अगर आप यहाँ पे देंगे। यहाँ पे आपका लगभग रिजल्ट आएगा, फिर आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 6 महीना, जहां आप 10 महीने के अंदर उस चीज को कवर करने में डिफिकल्टी फेस करेंगे। वहां आपको सीबीएसई दे रहा है सिर्फ 6 महीना। ये बहुत बेकार चीज है हमारे क्लास 11 के लिए। तो वहां पे बच्चे सोचेंगे कि हम अगले साल एडमिशन करवाएंगे, जिससे उनका सिर्फ 1 साल ही बर्बाद होगा सीबीएसई की नजर में। लेकिन अगर हम देखें तो वो हमारे लिए पूरे 1 साल है।
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम इस पर नजर डालें तो ये बहुत खतरनाक चीज है हमारे लिए। तो क्लास 11th वाले को इस चीज में दिक्कत आ सकती है। तो कंक्लूजन ये है कि आप पार्ट 1 पे फोकस करें एंड जितने जल्दी हो सके थोड़ा टॉप करने की कोशिश करें, जिसमें आपको मैं मदद करने वाला हूँ। फरवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीटली कवर करवा दूंगा मैं, क्योंकि मैं भी क्लास 11 में अभी गया हूँ एंड 10th मैंने खुद पास किया अभी, और मैं खुद क्लास 9, 10th एंड 11th को पढ़ा रहा हूँ। क्लास 11 का वीडियो कल आने वाला है। सेट्स नहीं, बेसिक मैथ्स एंड लॉगरिथम, जो कि हमारे जेईई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।